Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to teach you Science of Class 6 and this is the chapter 5, Separation of Substance. So basically what is there in the chapter? Mixtures and pure substance. Why is separation necessary? Method of separation, solubility, importance of water as a solvent. तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस को सेपरेशन अलग करना, यही आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस होता है. अब चीज़ों को अलग क्यों की जाती हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, मेथड क्या है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना है कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं. देखिए बेसिकली अगर एग्जाम्पल से समझें, जैसे एग्जाम्पल में आपका नींबू पानी जिसे लेमनेड भी कहा जाता है, अभी किस चीज़ का मिक्सचर है, लेमन का, शुगर का, वाटर का, सॉल्ट का. इट मीन्स कि नींबू पानी में ये सारी चीज़ें मिली होती हैं. तो लेमनेड मिक्सचर है लेमन जूस, शुगर, वाटर एंड सॉल्ट. और ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके कंपाउंड्स, जैसे लेमन जूस हो गए, शुगर हो गए, वाटर हो गए. कंपाउंड्स के बारे में हमने पहले भी क्लास जो हमारा चैप्टर 4 है उसमें पढ़ा था. अब बेसिकली जो भी सब्सटेंस हमारे चारों तरफ हैं वो किसी ना किसी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के मिक्सचर्स ही. एग्जाम्पल, जैसे आपने टैप वाटर देखा होगा, जो आपके नल में पानी आता है, वो भी मिक्सचर है. क्यों? क्योंकि उसमें से वाटर ही नहीं प्रेजेंट है, उसमें थोड़े बहुत सॉल्ट भी प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, डस्ट प्रेजेंट है. वो कोई एक सिंगल पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट है उसमें. वैसे ही हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल एयर है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिक्सचर का. एयर में आपने हमेशा से पढ़ा है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्योंकि एयर में सिर्फ एक ही गैस नहीं प्रेजेंट है, आपके ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर है, इवन डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है. सो बेसिकली अगर किसी ने आपसे मिक्सचर की डेफिनेशन पूछी तो मिक्सचर कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को कंटेन करता है, वो आपका मिक्सचर हो गया. जबकि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं, बहुत ही थोड़े बहुत प्योर सब्सटेंस नेचर में पाए जाते हैं. जैसे एग्जांपल शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब आपके प्योर सब्सटेंस हैं. इसमें आपको और कोई चीज़ नहीं मिलेगी, सिर्फ शुगर है तो सिर्फ शुगर ही है, सॉल्ट है तो सिर्फ सॉल्ट ही है. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा वाटर क्या है, तो आपने देखिए अगर मैंने कहा प्योर वाटर क्या है तो वो आपका प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि जब आपने वाटर को प्यूरीफाई कर दिया तो उसमें सारे जो भी सॉल्ट होंगे या जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ वाटर बचेगा. पर अगर मैंने आपसे पूछा कि टैप वाटर क्या है, जो आपके नल में पानी आ रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे, मिक्सचर है. तो आई होप आपने इसका डिफरेंस समझा होगा. सो बेसिकली प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है, इफ सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. अगर कोई सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो वो प्योर सब्सटेंस होते हैं. अब बेसिकली बच्चों मिक्सचर के कुछ टाइप्स होते हैं, पहले हम उनको समझने पहले देखिए जो डिफरेंट सब्सटेंस किसी मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कंपोनेंट्स कहते हैं. जैसे अगर किसी ने पूछा है कि लेमनेड में कौन कौन से कंपोनेंट है, तो लेमनेड में है आपका लेमन जूस है, वाटर है, शुगर है, सॉल्ट है. मतलब जो भी सब्सटेंस मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हैं. जब किसी मिक्सचर में दो एलिमेंट्स या जो भी आप उसमें मिक्स करोगे, दो सब्सटेंस पूरी तरह ईजिली यूनिफॉर्मली एक साथ स्प्रेड हो जाए, मिक्स हो जाएं, मतलब इस तरह मिक्स हो जाएं कि आप डिफरेंस ना कर पाएँ. जैसे दूध में पानी मिला दीजिए, ऐसा तो है नहीं कि दो लेयर बन जाएगी, एक ऊपर दूध की लेयर बन जाएगी, नीचे पानी की लेयर बन जाएगी. कैसे पूरी तरह एकदम एक दूसरे में एकदम घुल जाते हैं, एकदम स्प्रेड हो जाते हैं. तो वो आपका कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस. कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस. ठीक है, जैसे अगर आपने लेमन जूस बनाया, लेमनेड बनाया, आपने नींबू पानी बनाया, तो क्या आप जब उसमें नींबू पानी में मिक्स करेंगे सॉल्ट वाटर, तो क्या आपको सॉल्ट वाटर सब अलग अलग लेयर में दिखेंगी, नहीं ना. आप जैसे ही उसको डिज़ोल्व करोगे स्पून से, वो पूरी तरह मिक्स हो जाएगा और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ लेमन जूस मिलेगा, लेमनेड मिलेगा. वो सारे जो भी आपने एलिमेंट्स डाले वो एक दूसरे के साथ उसी में मिक्सअप हो जाते हैं, उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं कि जिसमें जो भी कंपोनेंट्स हम मिक्स करते हैं वो ईजिली एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते. एग्जाम्पल, मिसिसिबल लिक्विड का एग्जाम्पल याद है, मिसिसिबल लिक्विड मैंने पढ़ाया था. मिसिसिबल लिक्विड में हम क्या करते हैं, आप पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, वो मिक्स होंगे, कभी नहीं मिक्स होंगे.
चाहे आप एक ड्रॉप ही क्यों ना डाल दीजिए, उसकी ऊपर लेयर बनी रहती है। तो ऐसे मिक्सचर्स को क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने आपको थोड़ा सा सैंड दे दिया, बालू जिसे कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सैंड दे दिया, बालू, उसमें मैंने आपको कह दिया कि कुछ भी डाल दीजिए, कोई भी ऐसा मिक्सचर, जैसे मान के चलिए मैंने आपको बोल दिया कि इसमें बड़े बड़े स्टोन्स डाल दीजिए या छोटे छोटे स्टोन्स डाल दीजिए, क्या वो मिक्स हो जाएंगे? आप उसको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं? आप उसका डिफरेंस देख सकते हैं कि नहीं, हाँ इसमें ये चीज़ें मिली हुई हैं। सो बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ये होते हैं कि जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ईजिली मिक्सअप नहीं होते। अब देखिए इन मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो बेसिकली इन मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि पहला तो ये, द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ मिक्सचर में बी इन एनी रेशियो। अब जैसे आपने आधे लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दिया तो कोई भी प्रॉब्लम, मतलब आप किसी भी रेशियो में मिक्सचर कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होता। प्रॉपर्टीज़ के लिए बता रहे हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस हो रहा है अभी। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि दे रिटेन द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट डू नॉट चेंज, फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन सल्फर डू नॉट चेंज व्हेन मिक्स टुगेदर। अब देखिए जो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ रहती है वो उसको बनाए रखते हैं, वो भले एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं पर वो अपने अपने प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करते। अगर आपने आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगी, वो भले एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए पर उनकी प्रॉपर्टीज़ वही बनी हुई रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। अब देखिए जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपने दो मिक्सचर, किसी दो एलिमेंट का मिक्सचर बनाया तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं सिंपल मेथड से भी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सैंड वाला एग्जांपल दिया, आपने बालू में जितने भी छोटे छोटे पत्थर हैं उसको आप हाथ से अलग कर सकते हैं कि नहीं? सेपरेट कर सकते हैं। बट कैन यू टेल बाय लुकिंग एट द ग्लास ऑफ वाटर वेदर इट इज डिजॉल्व सब्सटेंस इन इट? फॉर दिस यू विल to study some properties of the sample of water given to you and compare them with the properties of pure water. Melting point, boiling point are two such properties. So basically इन्होंने ये कहा है कि जैसे मान लीजिए ये चीज़ तो आप अलग कर लिए, जैसे चावल में भी छोटे छोटे पत्थर हैं या छोटे छोटे कंकड़ हैं, उसको आप अलग कर सकते हो। पर अगर मैंने आपको एक ग्लास वाटर दे दिया और बोला कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं या जो भी और डर्ट पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट हैं, उसे इतनी ईजिली अगर मैंने कहा कि इसको अलग कर दीजिए तो कर पाएंगे? नहीं ना। सो बेसिकली देखिए अब इनके लिए अगर हम प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे तो दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक मेल्टिंग पॉइंट है, दूसरी बॉइलिंग पॉइंट। प्योर कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्योर वाटर एट सी लेवल बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, हाउएवर दे आर डिजॉल्व सब्सटेंस इन द वाटर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट गोज अप। Thus by measuring the boiling point you will know whether the water is pure or not. So basically इन्होंने ये कहा है कि हम डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। जो भी चीज़ प्योर होती है उसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहाँ क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो हो गया कि कोई भी सब्सटेंस जब आप उसके मेल्टिंग पॉइंट पे तक उसे गर्म करोगे, हिट करोगे तो वो उसके बाद गलना शुरू हो जाता है। और जैसे आप प्योर वाटर है, प्योर वाटर को आप जो प्योर वाटर आपके सी लेवल पे प्रेजेंट है, जो प्योर वाटर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। पर अगर किसी चीज़ में इम्प्योरिटीज़ भरी हुई है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती चली जाएगी, मतलब आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, पर अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ भरी है तो आपको अपना जो टेम्परेचर है 100 से प्लस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और इसी जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होता है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वाटर प्योर है कि नहीं। अगर वाटर प्योर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा, पर अगर वो इम्प्योर है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब बेसिकली हम ये समझेंगे क्यों सेपरेशन की ज़रूरत पड़ी। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज ऑफ्टन नेसेसरी फॉर सेपरेशन। बहुत सारे रीजंस है, जैसे एग्जांपल में दिया टू रिमूवल अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब देखिए सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल दूंगी। पहले तो आपको राइस का एग्जांपल दूंगी। अगर राइस में छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं या छोटे छोटे कंकड़ हैं, आप उसे नहीं निकालोगे तो आप उसे खाने के साथ खा जाओगे, और कहीं गलती से आपके दांत के नीचे आ गया तब तो फिर पूछिए मत, कितना बेकार लगता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है, जब हम चाय पीते हैं, जब आप टी बनाते हो तो उसके बाद जो टी लीव्स होती है, जो चाय पत्ती होती है, उसे आप छानते हो कि नहीं? कोई है ऐसा दुनिया में जो चाय पत्ती के साथ चाय पी जा रहा हो? नहीं ना। तो इसीलिए जो चीज़ें हमें नहीं पसंद होती है या जो हमारे लिए हार्मफुल होता है उसे हम
अलग कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों की आदत है, इवन मेरी भी आदत है, अगर जो वेजिटेबल बना हुआ है या जो सब्ज़ी प्रिपेयर हुई है, अगर उसमें एक भी मिर्ची ऐसे दिखती है तो हम हाथ से निकाल के अलग कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो मेरे टंग तक पहुँचे और मुझे तीखा एहसास हो। Sometimes harmful substances are present in river water. They must be removed before supplying the water to our homes. This is done at the water works in the town cities and by other filters used at home. So basically जो पानी हमारे यहाँ आता है, आपके पेरेंट्स या तो आरओ से उसे कनेक्ट कर देते हैं जिससे आपको प्यूरिफाइड वाटर मिले, या तो उसे गर्म करके पीते हैं। इवन गवर्नमेंट जो वाटर आपको सप्लाई करती है वो पूरी तरह से वाटर फिल्टर से फिल्टर करके देती है। एयर में भी बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर्स हैं, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स है, और हमारी बॉडी को तो सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ये क्या काम करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर लेता है। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी रिक्वायर्स ओनली ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, इट सेपरेट्स द ऑक्सीडेशन and breathes out the other components. You may have seen person who are very ill being put on a respiratory which supplies oxygen to the patients. So basically होता गया है, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होते हैं वो सिर्फ एयर में बहुत सारी चीज़ों के मिक्सचर है, पर वो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर लेता है और बाकी सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकाल देता है। पर जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं रहती, तो इसीलिए उसे अलग से ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। आप देखते हैं नाक के ऊपर ऑक्सीजन दिया जाता है। So basically the process of separating the unwanted components already done so that body does not have to do it. So इसीलिए वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उनको ऑक्सीजन दिया जाता है उससे पहले ही वो प्रोसेस कर दिया जाता है, जिससे कि वो, क्योंकि अब देखो इंसान के शरीर तो बीमार है, अब उसके पास इतनी कहाँ, तो इसीलिए उसको अलग से ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। टू ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, butter can be obtained from milk or curd by churning it. Crude oil or petroleum is a mixture of several useful constituents. Petrol, kerosene, diesel, tray etc. are obtained by separating them from crude oil. अब देखिए हम जब कभी कभी, अब मैंने पहले वाले पैराग्राफ में आपको क्या बताया कि अच्छी चीज़ों में से हम ख़राब चीज़ों को अलग कर देते हैं क्योंकि हमें इसके लिए ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ों को हम इसलिए भी ऐसा करते हैं कि जिससे कि हमें उससे फ़ायदा मिले। जैसे आपने देखा होगा दही बनाने के बाद आपने देखा होगा ना, उसमें से बटर निकाला जाता है, बटर खाने के लिए निकाला जाता है, फिर बटर को घी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी तो सेपरेशन का मेथड हुआ, इसमें भी तो चीज़ों को अलग किया गया। सेकंड एग्जांपल दिया है कि जो हमें क्रूड ऑयल मिलता है, जो हमें कच्चा तेल ज़मीन से मिलता है या जो ओशियन से मिलते हैं, इसमें बहुत सारे चीज़ों के मिक्सचर्स होते हैं। उसमें पेट्रोल भी प्रेजेंट है, कैरोसिन भी प्रेजेंट है, डीजल भी प्रेजेंट है। तो जो कच्चा तेल होता है उसी को रिफाइंड करके उसी में से ये सारे पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल सेपरेट किए जाते हैं। ये कभी मत सोचना कि पेट्रोल कहीं रखा है और ज़मीन से खोद के ले आते हैं। हमें क्रूड ऑयल मिलता है, हमें कच्चा तेल मिलता है, उसे रिफाइंड करके उसमें से ये सारे फ्यूल्स को अलग किया जाता है। पेट्रोल अलग, कैरोसिन अलग, डीजल अलग। सो बेसिकली आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया मिक्सचर्स के, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स बताया, उसके बाद सेपरेशन क्यों ज़रूरी है। अब हम मेथड ऑफ सेपरेशन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद।